सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। बात करेंगे अमीरों के बारे में। यस, अमीरों की बातें करना सबको पसंद है, राइट। कोई चुगली करता है तो कोई अमीरों के अंदर क्या अच्छी बातें हैं उसकी बात करता है, कोई बोलता है अरे पता है इसने ऐसा किया। नहीं, पर हम बात करेंगे अमीरों के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, जिनको लेके हमें ऐसा लगता है, जो ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनको लेके हम भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, अपनी लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं एंड बना सकते हैं 7 करोड़। यस जी हाँ, 7 करोड़, राइट। तो बेसिकली कितना मिलियन, अभी डॉलर INR का पेयर छोड़ दो यार, अभी ठीक है 7.5 करोड़ हो गया है, ठीक है भाई, ठीक है 7 करोड़ 80 लाख टू बी एग्जैक्ट। तो क्या सीन है, बात करते हैं हैबिट्स की, मिलियनेयर हैबिट्स, रिच पीपल हैबिट्स की, राइट। कुछ चीज़ें हैं जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक वीडियो में नहीं समा सकती, राइट, बट ये मेन चीज़ें हमने उठाई हैं। नाउ ऑफ कोर्स इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट ये इट फील्स लाइक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, और डायरेक्ट मुद्दे पे आने के लिए लाइक तो लगाना ही पड़ेगा गाइस, कम ऑन यार, थोड़ा मेरा प्रोत्साहन करें, उत्साह बढ़ाएं। रीड एवरी डे, दैट इज नंबर 1। अमीर लोग, वॉरेन बफे, राइट, कितने बूढ़े, ही स्टिल टेक्स आवर्स एवरी डे टू रीड। बोलते हैं रीडिंग, और रीड में क्या है, फिक्शन सिर्फ नहीं पढ़ना है, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ ली, बिजनेस का सामान पढ़ लिया, किताबें पढ़ ली जो बिजनेस सिखाते हैं, इन्वेस्टिंग की किताबें पढ़ ली आज भी। एंड इट इज सेड कि वॉरेन बफे 500 पेज पढ़ते दिन का। यस, दैट इज हिज जॉब, रीडिंग। और ये एक कंसिस्टेंट हैबिट मैंने नोटिस की है सारे के सारे अमीर लोगों में। जितने सक्सेसफुल लोगों को मैं जानता हूँ, बाय सक्सेसफुल कैन बी अलग अलग डेफिनेशन सबका। कुछ लोग बोलेंगे यार नौकरी में सक्सेसफुल, मे बी नॉट अ मिलियनेयर बट 2-3 करोड़ हैं, समझ रहे हो, मे बी अ मिलियनेयर, मे बी अ बिजनेस ओनर। बट जितने भी अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल लोगों को मैं जानता हूँ ना, उनको एक आदत है कंटेंट कंज्यूम करने की। एंड बाय कंटेंट कंज्यूम आई मीन पढ़ाई करने की, बुक्स पढ़ने की। कंटेंट वाला पार्ट भी है, एक मिनट में आऊँगा उसमें, वो टिप नंबर 9 है। तो उनको आदत है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, उनको आदत है जितना ज़्यादा अलग अलग सोर्सेज से जितना क्वालिटी इंफॉर्मेशन वो अपने अंदर ग्रहण कर सकें, उतना ज़्यादा वो यहाँ पे ग्रहण करते ही करते हैं। दे मेक श्योर दैट दे टेक आउट टाइम एवरी सिंगल डे टू रीड। रीडिंग उनका सबका एक प्रायोरिटी रहता है। कुछ लोग हैं वो दिन का 1 घंटा करते ही करते हैं, कुछ लोग हैं जो दिन का 2 घंटा रखते हैं, कुछ लोग हैं जो दिन का आधा घंटा रखते हैं, आपके ऊपर है। बट मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन जानना चाहे तो मिनिमम लुक एट, इन माई ओपिनियन, आधा घंटा तो रख ही लो यार, ठीक है। उसके बिना तो मज़ा सा नहीं आएगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रेगुलरली पढ़ाई करें, चाहे वो नॉन फिक्शन किताबें, चाहे बिजनेस है, फाइनेंस है, आपका जो भी नीश है। आप अगर डॉक्टर हो या MBBS कर रहे हो, यस, तो आपको अपने फील्ड की पढ़ाई भी करनी चाहिए, दूसरा भी देख लेना चाहिए इंटरेस्ट के हिसाब से। बट अनटिल एंड अनलेस आप ज़्यादा पढ़ोगे, आप आगे नहीं जा सकते। दैट वॉज टिप नंबर 1 और हैबिट नंबर 1। हैबिट नंबर 2, सेट गोल्स नॉट विशेज। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अमीर लोग और हम जैसे बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों में क्या फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा जो मैंने नोटिस किया है। हम बात करते हैं यार मालदीव्स जाना है, यार ज़िंदगी में ये करना है। दीज आर ऑल विशेस, दीज आर नॉट गोल्स। गोल्स ऑन द अदर हैंड, जो सक्सेसफुल लोग बनाते आए हैं उस टाइम से जब वो सक्सेसफुल नहीं थे, वो कैसी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे 2022 में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी ही खरीदनी है। मुझे 2022 में मेरा बिजनेस 20% से 25% से बढ़ाना है। अ स्मार्ट गोल, राइट, स्पेसिफिक, मेजरेबल वगैरह वगैरह। स्मार्ट गोल्स सेटअप करने का आपको गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी डेफिनेशन मिल जाएगा स्मार्ट गोल क्या होता है। वो लोग रेगुलरली स्मार्ट गोल्स रखते हैं सो दैट वो उन गोल्स को मेजर कर सके। अ वेरी क्लियर कट गोल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो फाइनेंशियल फंडा चैनल की अपन बात कर लेते हैं, राइट। एक गोल तो है कि यार लाइक ज़्यादा से ज़्यादा मरवाने हैं आप लोगों से, तो लगा दो ज़रा इसी बात पे, मेरा गोल पूरा कर दो, मेरी विश, ये विश है, बिकॉज ये एक गोल नहीं है। सो गोल क्या हो सकता है? 2022 में सब्सक्राइबर्स मेरे हाथ में नहीं होते, बट लेट्स
2022 में मैं चाहता हूं फाइनेंशियल फंडा को मैं 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करवाऊं। सो आई हैव टू गिव इमेंस वैल्यू, इतनी वैल्यू मेरे को देनी पड़ेगी कि 50,000 लोग उसमें इंटरेस्टेड हो जाए। अब वो वैल्यू मैं कैसे दूं, किस फॉर्मेट में दूं, वो सारी उस गोल के अंदर के सब टॉपिक्स आ जाते हैं या सब गोल्स आ जाते हैं, राइट तो वो एक गोल हुआ 2022। सो आई नो 31 December 2022 इज द डेडलाइन, 50,000 सब्सक्राइबर्स इज द गोल। सो एवरी सिंगल मंथ आई कैन सी कि मैं कितना प्रोग्रेस कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं प्रोग्रेस, राइट वो वाला एंगल आप यहां पे ले सकते हो। तो दे ऑलवेज सेट वेरी क्लियर कट गोल्स जिनके अगेंस्ट वो बहुत क्लियर कट एक्शंस ले सके और उसके बाद उनको क्लियर कट तरीके से मैनेज एंड मेजर कर सके। व्हाट गेट्स मैनेज्ड और rather what gets measured gets managed, right तो वो एंगल हमें यहाँ पे देखना है। तो measurable smart goals that allow us to expand, right ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 is talk less listen more। ये आप नोटिस करोगे बहुत अलग अलग चीज़ों में, इसीलिए आपको जो है बिलियनर यूट्यूबर्स नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि हम लोग बतियाते ज़्यादा हैं सुनते कम है, राइट बट उल्टा होना चाहिए। जस्ट अ जोक गाइस, जस्ट अ जोक। तो बात ऐसी है, आप इंटरव्यूज नोटिस कर लो एंड अगर आपका एक्सेस नहीं है किसी मिलियनेयर की तरफ, राइट तो आप गूगल पे जाओ या यूट्यूब पे जाओ, इंटरव्यूज खोलो एंड पैनल डिस्कशंस होते हैं, पैनल डिस्कशंस खोलो, वहाँ पे आप नोटिस करो ये लोग सुनते कितना ज़्यादा, यार ये लोग बोलते ही नहीं है। जितना जो ज़्यादा सक्सेसफुल बंदा होता है ना पैनल में, मैंने नोटिस किया है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है नॉर्मली दे स्पीक वेरी लेस। और जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप नोटिस करना बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बंदा है जो अपने करियर में जस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो दे आर नॉट एज सक्सेसफुल, राइट और नॉट रिच, जो हम बोल रहे हैं मिलियनेयर्स, राइट। जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो क्वेश्चन के बीच में उछलेंगे, टपूसी मारेंगे, पंजाबी में बोलते हैं, मतलब उछल उछल के बोलेंगे, क्वेश्चन के बीच में गेस करेंगे, आधा क्वेश्चन हुआ होगा अपना आंसर देने लगेंगे, राइट। ऑन द अदर हैंड यू लुक एट फॉर एग्जाम्पल समबडी लाइक वॉरेन बफे के इंटरव्यूज देखना। वो एक लड़की है, अब मुझे पता नहीं वो कौन से न्यूज़ चैनल में काम करती है, बट शी इज़ बिन इंटरव्यूइंग हिम फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत अच्छी एंड रिप्यूटेड फाइनेंशियल रिपोर्टर है वो। तो वो जो एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं बर्कशायर हैथवे के, वो सब में उनके साथ रेगुलरली वो ही होती है क्वेश्चन पूछने वाली। एंड वो 6 लाइन का क्वेश्चन पूछेगी ना, 1 मिनट वो क्वेश्चन पूछ रही है, सब बता रही है, कर रहे वॉरेन बफे के मुंह से चूं भी नहीं निकलता। एंड ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, ये आप जितने मर्जी सक्सेसफुल लोग देख लो, दे डू इट। मोनीश पबराय के इंटरव्यूज देख लो, सेम थिंग। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज वो लोग जानते हैं कि सुनना इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन बोलना, राइट और एक और चीज़ मुझे मेरे मेंटर ने बहुत पहले बताई थी, उसने बोला था जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतना ज़्यादा आपका कुछ गलत बोलने का चांस है, राइट द लेस यू स्पीक। और ये किसी बुक में भी है, आई डोंट रिमेंबर व्हाट दिस बुक इज, ही वाज रेफरिंग टू दैट बुक। तो उन्होंने बोला था कि द लेस यू स्पीक द लोअर द चांस कि आप कुछ डम्ब बोल दो और अपनी इमेज खराब कर लो। एंड आई वाज लाइक यार क्या बात है, राइट सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हमारे आसपास हम हर किसी इंसान से सीख सकते हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। पहली बात, सीखने के टर्म्स में यू कैन बी वेरी वेरी ओपन। नंबर 2, तब सिर्फ उसी टाइम बोले जब इट मेक्स सेंस, राइट एंड इट मेक्स कंप्लीट सेंस। नंबर 4 हैबिट इज कंट्रोलिंग इमोशंस। एंड ये हमें स्पेशली इन्वेस्टर्स के केस में तो नजर आता है, बट ये बिजनेस ओनर्स के केस में भी नजर आता है। बिजनेस ओनर्स जो है, देखो एक बिजनेस चलाना बहुत ही मुश्किल है, सबसे मुश्किल करियर है, राइट क्योंकि आपको हर जगह पे प्रॉब्लम है। आप 9 to 5 छोड़ के 24 आवर्स काम करते हो, 7 days अ वीक करते हो, जबकि आपकी नौकरी होती तो 5 दिन, आप 5 दिन में फ्री हो जाते। इट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू रन अ बिजनेस, इट्स अ 24 hour जॉब, राइट उसमें लीगल इश्यूज, टैक्स इश्यूज, एम्प्लॉई इश्यूज, हायरिंग करनी है, फायरिंग करनी है, प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट शिप करना है, मार्केटिंग करनी है, कितनी सारी चीज़ें हैं बिजनेस ओनर को, राइट वो सब में अगर वो अपने इमोशंस में बह जाएंगे, मान लो एक क्वार्टर खराब चला गया उनके बिजनेस का, या उनके पास पैसा खत्म हो रहा है, रनवे जो है 3 ही महीने का बचा है, 3 महीने तक रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट नहीं किया तो कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी, लोगों को फायर करना पड़ जाएगा, कितनी इमोशनल डिसीजंस है। इफ दे लेट देम और इफ दे लेट देमसेल्व्स गेट अफेक्टेड बाय दैट होल इमोशन, तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सेम गोज फॉर इन्वेस्टर्स गाइस, मार्केट डंप हो रही है, डंप हो रही है, डंप हो रही है, डंप हो रही है, आप बेच रहे हो, डर के मारे बेच रहे हो, गलत कर रहे हो, राइट
सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें इमोशंस को खुद कंट्रोल करना है, ना कि इमोशंस को हमें कंट्रोल करने देना है. एंड दैट इज व्हाट दीज रिच गाइज डू. एंड आप नोटिस करो ये लोग बहुत रिस्की सिचुएशंस में आते हैं, एंड बट जिस तरह से वो उसको डील करते हैं हमें रिस्की लगता नहीं है. क्यों? क्योंकि वो रिस्क मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं कॉन्फिडेंटली, बिना अपने इमोशंस को अपना कंट्रोल हाथ में दिए. राइट. नंबर 5 चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है. अब 5वें तक पहुंच गए हैं तो लाइक बटन तो बनता ही गाइस. जरा एक और है ना, सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दो. तो इसी बात पे 5 कर दो ना यार. चलो ठीक है, थैंक यू. जिन्होंने नहीं किया फायदा उठा रहे हो मेरा. सर्कल ऑफ फ्रेंड्स की बात करते हैं गाइस. 5वां, दे मेक श्योर कि वो सही कंपनी में है. उनका जो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है एंड जिन लोगों के साथ वो रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं, वो नेगेटिविटी नहीं फैलाते. वो लोग नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग ऐसे होते हैं कि सुबह किसी ने नेगेटिविटी फैला दी ना, पूरा दिन घटिया जाता है. तो दे ट्राई टू अवॉइड दैट. दे ट्राई टू कंट्रोल. सो वो बोलते हैं ना यार, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद. दैट इज व्हाट दे ट्राई एंड डू. दे ट्राई टू स्पेंड द टाइम और देयर टाइम विद द बेस्ट पीपल दैट दे कैन. उससे क्या है, उनको ज़्यादा सीखने को मिलता है, ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्व करने को मिलता है. उनकी माइंड जो है, उनका माइंड का फ्लो बना रहता है, ब्रेक नहीं होता क्योंकि कोई आके कुछ फालतू सी चीज़ नहीं बोल देता. सो दे मेक श्योर दे स्टे विद द राइट पीपल. नाउ क्या मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अपने सारे दोस्तों को त्याग दो? बिल्कुल भी नहीं. बट यू कैन स्टार्ट लिमिटिंग योर एक्सपोजर टू सर्टेन फ्रेंड्स जो आपके लाइफ में बहुत नेगेटिविटी लेके आते हैं. राइट. आप कुछ करने लगे हो, आपने बोला मैं यूट्यूब करूँगा, बोला पागल है क्या, यूट्यूब किसी ऐसे थोड़ी हो जाता है किसी से. राइट. आपने यूट्यूब स्टार्ट कर लिया, उसने उसमें भी 2 गाली निकाल दी. ये कैसा दोस्त हुआ भाई? राइट. जो आपको कुछ ट्राई भी नहीं करने दे रहा, जो आप ट्राई कर सकते हो, जिसका अपसाइड बहुत ही ज़्यादा. डाउन साइड क्या है कि आपने कुछ घंटे के वीडियो बना लिए, वीडियो बनाने से कॉन्फिडेंस तो जनरेट हो गया, तो टेक्निकली देखा जाए तो डाउन साइड कुछ भी नहीं है. क्योंकि जब आप कैमरा पे बोलने की आदत लगा लेते हो तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है. राइट. तो ऐसे दोस्त किसको चाहिए? कौन मांगता है? तो ऐसे दोस्तों को आप सिर्फ वीकेंड को मिल सकते हो, अगर नहीं अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं महीने में एक बार मिल सकते हो. वट एवर यू चूज. राइट. बट दीज गाइज आई हैव नोटिस्ड, ये लोग कट ऑफ ही कर देते हैं, आउट कर देते हैं नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से. वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 6, वेकिंग अप अर्ली. नाउ ये थोड़ा सा आर्ग्यूएबल है क्योंकि कुछ लोग रात को बेटर काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मी, मुझे थोड़ा रात को बेटर लगता है. सुबह उठने में बहुत मज़ा आता है, जल्दी उठ के अच्छा लगता है, काम भी कर लेता हूँ. बट आई फील यार रात को थोड़ा ईजी है क्योंकि सुबह उठना एक टास्क है, तो मैं चीज़ें मिस कर देता हूँ बहुत बार जल्दी उठने के चक्कर में, क्योंकि मैं जल्दी उठता नहीं हूँ फिर, तो वो काम मिस हो जाता है. बट ऑन एन एवरेज जितने भी अमीर लोग हैं, दे वेक अप अर्ली. एंड व्हाई डू दे वेक अप अर्ली गाइस? 9 बजे दुनिया शुरू होती है. यूएस में 8 बजे के आसपास दुनिया शुरू होती है. ये लोग 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, एंड सोते भी जल्दी हैं. मैं ये नहीं कह रहा 12 बजे सो के 4 बजे उठ गए, 4 ही घंटा सोए. नो 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 नो, दे टेक केयर ऑफ देयर स्लीप. बट ये लोग सोते भी फिर 9-10 बजे हैं, तो इनको कोई तंग नहीं करता. उसके बाद फ़ोन वोन बंद कर देते हैं. तो इतना अगेन बड़े मच्छर यार वीडियोस में आए जा रहे हैं, हट. तो ये लोग जब 4-5 बजे उठते हैं, जिम, एक्सरसाइज, उसके बाद अलोन टाइम में सोचना, अपना प्लानिंग, दिन का प्लानिंग, गोल का प्लानिंग, सारी चीज़ें देखना, समझना. क्योंकि सुबह यार 5 बजे से 8 बजे के बीच में आपको कौन फ़ोन करेगा? 8 बजे के बाद ये लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो से लेके आप ये प्रॉब्लम हो गई है, ये प्रॉब्लम हो गई है, ये ख़राब हो गया है, ये सिस्टम नहीं चल रहा, ये एम्प्लॉई ने, जो पुराना एम्प्लॉई था उसने ट्विटर पर कुछ गलत लिख दिया है, वगैरह वगैरह चीज़ें जो शुरू हो जाती हैं. एक CEO, एक फाउंडर, एक बिजनेस ओनर, एक मिलियनेयर यूजुअली पूरी दिन में फिर आग ही बुझाता रहता है सिर्फ. तो वो आग ना बुझाने का टाइम इनको सुबह मिलता है, एंड दैट इज व्हाई दे डू दैट. तो लोगों का दिन शुरू होने के पहले इन लोगों ने उतना काम कर लिया होता है जितना एक बंदा 2 दिन में करेगा. उसके बाद इनका दिन शुरू होता है, एंड दैट आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग टू डू. एंड मैंने नोटिस किया है, मैं जब कंसिस्टेंटली वो चीज़ कर पाता हूँ, अब मेरा अच्छा प्रोग्रेस चलता है ज़िंदगी का. एक चीज़ है. नंबर 7 गाइज इज गुड एटिकेट. आप नोटिस करो, जितना ज़्यादा अमीर आदमी नॉर्मली, जिसने खुद पैसा कमाया, जिसको पुश्तैनी पैसा मिला है, मोस्ट ऑफ देम आर गुड, लिविंग अ फ्यू इन दिस स्पेसिफिक थिंग, गुड एटिकेट वाले साइड से. वो लोग बहुत हम्बल. जितना ज़्यादा पैसा, जितना ज़्यादा हाई वैल्यू, उतना ज़्यादा उसका हम्बलनेस, उतना उसका ईगो कम होता रहता है, क्योंकि उतना उसको बाय द वे पता चलता रहता है कि उसको कितना नहीं पता है. राइट. सो जितना ज़्यादा अमीर आदमी, जितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस वाला आदमी, उतना उसका ईगो कम होता रहता है, उतना उसका एटिकेट बेटर होता रहता है. लोगों से बात करने का तरीका, लोगों को रिस्पेक्ट देने का तरीका, लुकिंग एट अदर पीपल. सो आई
जैसे कि मेरे एक मल्टीपल क्लाइंट्स में से एक क्लाइंट जो है पास्ट में दे वर वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, मतलब रियल एस्टेट एम्पायर काइंड ऑफ सिचुएशन है उनका। वो जिस तरह से एक ढाबे में चाय, एंड ढाबे मतलब ऐसे जैसे टपरी वपरी होती है ना कि थोड़ा साइकिलिंग वाइकलिंग करने टपरी के टाइम पे चाय के लिए रुक गए, या रेस्टोरेंट में वेटर से जिस तरह से बात करते थे उससे अच्छे तरीके से लोग अपने खुद के बच्चों से भी बात नहीं करते, राइट? दैट गिविंग बिग टिप्स, राइट? ओपनिंग द डोर एंड होल्डिंग डोर फॉर अदर पीपल, स्मॉल थिंग्स, अमेजिंग। एंड ये कंसिस्टेंट हैबिट मैंने नोटिस किया पर्सनली। नंबर 8, पॉजिटिविटी। दे आर पॉजिटिव मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं अंधा, ठीक है? बहुत सारे लोगों को लगता है बी पॉजिटिव मतलब दुनिया पूरी, मतलब आसमान सर पे गिर रहा है और आप पॉजिटिव ही हुए हो, राइट? ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। बीइंग पॉजिटिव का मतलब है गाइस बीइंग एक्चुअली पॉजिटिव, एंड बीइंग पॉजिटिव जहाँ पे आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, जहाँ पे एक्चुअली चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं, एंड इन जनरल हैविंग एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट। एंड आप नोटिस करो, and by the way there are scientific researches that back that optimistic people, they live longer. Optimistic people have better careers, better relationships, better lives, and optimistic people make more money on average. तो अगर आप लाइफ में इन जनरल थोड़े ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, यू आर गोइंग टू डू जस्ट फाइन, राइट? अगर आप बाकी सारी चीज़ें भी करते हो, ठीक है? नंबर 9 गाइस, कंज्यूमिंग लेस कंटेंट एंड ट्राइंग टू क्रिएट मोर कंटेंट। सो कंजम्पशन वाला जो कल्चर है, ज़्यादा वीडियोस देख लिए, ज़्यादा मूवीज़ देख ली, स्पेसिफिकली नेटफ्लिक्स पे पूरा दिन बैठ गए, राइट? एज अपोज टू ट्राइंग टू क्रिएट योर ओन नेटफ्लिक्स, टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। हाँ, जहाँ पे जब नॉलेज कंजम्पशन की बात है, डिफरेंट थिंग, मैं नॉलेज कंज्यूम करने की बात नहीं कर रहा हूँ। सो दे स्पेंड टाइम एवरी सिंगल डे टू कंज्यूम नॉलेज, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम पास की बात कर रहा हूँ। कम टाइम पास, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश। एंड उनका एक व्यू पॉइंट मैंने नोटिस किया हमेशा से, एंड ये आप नोटिस करोगे अगर आपके कोई मारवाड़ी दोस्त हैं, या गुज्जू दोस्त हैं, या सिंधी दोस्त हैं, मेरे फॉर्चुनेटली तीनों ही हैं, तो मैंने चीज़ नोटिस किया है वो लोग हर चीज़ में देख लेते हैं, अरे वाह ये ऐसा है तो इसका बिजनेस ऐसा चलेगा, वाह। तो उनका दिमाग उस तरफ रहता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि हमें पता चलता रहता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल क्या है अपना, अपन नेल कटर पड़ा है इधर, नेल कटर का आइडिया ले लेते हैं, ठीक है? ये मैं अगर नेल कटर उसको दिखाऊंगा, बोले अरे ये तो इतने का यहाँ से मिलता है और यहाँ पे लाके, मान लो मैं किसी दुकान पे गया, मैंने बोला नेल कटर, दुकान वाले बोला 100 रुपये, तो बोले कहाँ से यहाँ से 100 रुपये ले रहा है, ये वाली मार्केट में इतने का मिलता है, ये वहीं से लाता होगा, सप्लायर ही ये है, होलसेल में वहाँ से ले आओ, वहाँ से बेच दो, राइट? ये पासिंग में कॉमेंट होता है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है, राइट? तो वो वाला जो एंगल है ना, वो अच्छा हो जाता है यहाँ पे, एंड वो हमें समझने को चीज़ें मिलती हैं। बाय वॉट? by trying to create more as opposed to consume more. Very very important. Number 10, having a daily to do list. Very important with these guys is, and मैंने एक चीज़ और इसमें नोटिस की, ये लोग डिजिटल लिस्ट ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं, स्टिल पेन एंड पेपर प्रेफर कर रहे हैं। वो चिपकने वाले नोट्स हैं, मॉनिटर की स्क्रीन पे लगा लिया, कांच पे लगा लिया, अपने जो बाथरूम में कांच होता है ना, ब्रश करते करते मेरी चिट दिख जाएगी। और कैसे टू डू लिस्ट बनाते हैं, एक रात पहले, रात को सोने के पहले टू डू लिस्ट बना ली, वहाँ चिपका दी, सुबह उठे ब्रश करते करते देख लिया ये चीज़ें मेरे को करनी है, राइट? सेम चीज़ कैन बी ऑन अ नोटपैड एज वेल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वाला पॉइंट भी, बट दे मेक श्योर। सो गोल्स लिखना, गोल्स को सेट, या रादर गोल सेटिंग एंड गोल्स लिखना रेगुलरली, एज वेल एज देन क्रिएटिंग अ टू डू लिस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि टू डू लिस्ट ऑल्सो मेक श्योर कि आप आपके दिमाग में तैयार हो जो आपको करना है उससे, एज अपोज टू कि किसी का फ़ोन आ गया, भाई ये कर दे जल्दी से। एंड इसके लिए आप मेरा 80-20 वाला वीडियो देख सकते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, इलॉन मस्क वाला एक वीडियो है, इलॉन मस्क की फ़ोटो है उसमें, आप देख लो वो वीडियो। उसमें मैंने बताया कि अमीर लोग जो हैं अपने टास्क्स को डिवाइड कैसे करते हैं, अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट में। तो ये जो डेली टू डू लिस्ट के अंदर की टास्क्स होती हैं ना, ये उस आइजनहावर मैट्रिक्स में ऐड हो जाती हैं, अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट वाले मैट्रिक्स में। एंड दीज आर 10 थिंग्स दैट मिलियनर्स एंड रिच पीपल कंसिस्टेंटली डू, और जिनसे हम सीख सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होने का हमारे लाइफ में ना। अगर आपको ये 10 चीज़ें पसंद आई हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, नीचे मुझे कमेंट बताएं। अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस किया है तो प्लीज़ उसको भी नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं सीख सकूं आप
बता सकें, बाकी के लोग सीख सकें एंड मे बी वो अपना इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ कुछ शेयर कर सकें गाइस। एज ऑलवेज जाने के पहले लाइक बटन पे मुक्का ज़रूर मारें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें चैनल पे। दिस इज शिवम फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा। इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर।